आज हम पूरे बेसिक से प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं। प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है और प्रीपोजिशन हर वर्ड में हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे इन, ऑफ, ओवर, अनटिल, टिल, बिलो, ये सारे के यूज हम बिल्कुल बेसिक तरीका बताएंगे जो आप लोगों को हर ट्रांसलेशन में कर सकते हैं यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल के ऊपर अगर कोई चीज़ रखते हैं तो उसका ऊपर उसको करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ किसी के अंदर है किसी के बाहर है, ठीक है ना, तो उसको क्या ये सारी प्रीपोजिशन ही करते हैं टेबल, ठीक है। ये प्रीपोजिशन देखिए एक प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले। टू शो मैंने दिखाने के लिए, मैंने दर्शाने के लिए। इट्स रिलेशन टू सम, मतलब उससे संबंध, रिलेशन को मतलब संबंध। टू सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, वाक्य को क्या करता है या तो जोड़ता है या नहीं तो क्या करता है उसमें रिलेशन बताता है। ये सब जितनी चीजें शब्दों को जोड़ने का काम करता है नहीं तो उसका संबंध बढ़ाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या प्रीपोजिशन। कुछ सम जैसे इम्पोर्टेंट सम की पोजिशन आप लोगों को मैं लिख दिया, ठीक है। जैसे इन के मतलब होता है मैं, जैसे मे आई कम इन, जैसे कोई अगर चीज अंदर होती है तो उसको इन बोलते हैं। जैसे इनटू इसका भी बोलते हैं, इनटू के भी मतलब में होता है कोई चीज अंदर हो। ऑन जैसे टेबल पर कोई चीज वस्तु है उसको ऑन बोला जाता है। ऐड मतलब उसके अंदर आ चाहे उसके ऊपर, ठीक है। टू जैसे मान लीजिए कोई उसकी तरफ आ रहा है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे मैं मार्केट बाजार की तरफ जा रहा हूँ तो टू का प्रयोग करते हैं। विद मतलब साथ, जैसे कोई अगर किसी के साथ जा रहा है उसको विद बोलते हैं। विदाउट मतलब के बिना, जैसे मान लीजिए उसके बिना वो कोई चीज नहीं हो सकता। एमोंग मतलब होता है के बीच, जैसे मान लीजिए दो चीज है और उसके बीच वो चीज है एमोंग का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन मतलब के बीच, इसके मतलब के बीच होता है। अंडर का मतलब होता है नीचे, अगर कोई चीज नीचे है कोई चीज नीचे वस्तु है तो उसको अंडर बोलते हैं। ओवर जैसे अगर कोई चीज इतना है और उसके ऊपर है तो उसको ओवर बोलते हैं। बिलो का मतलब जैसे नदी बहती है ना नदी, तो उसको बिलो बोलते हैं। नियर मतलब जैसे आप बैंक के पास कोई चीज है उसका मतलब नियर है। आफ्टर का मतलब होता है बार, जैसे कोई अगर किसी के बार आया तो होता है कि आफ्टर। बिफोर जैसे बैंक खोलने से पहले कोई चला गया तो बिफोर होता है। फोर मैंने काट के ही होता है। अब मतलब जैसे ऊपर, अब मतलब होता है ऊपर। सिंस मतलब से होता है, जैसे समय सूचक का होता है ना, इसको नहीं मिलता उसमें सिंस से मिला जाता है फोटो के सिंस। फ्रॉम से मतलब से, इसी का इस्तेमाल होता है सिंस फ्रॉम का, ठीक है ना। ड्यूरिंग का मतलब होता है केसन, ठीक है ना। बाय का मतलब द्वारा, जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बाय। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, अगर कोई किसी के पीछे है तो बिहाइंड। टू वर्ड्स मतलब की तरफ, जैसे वो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, टिल का मतलब तब, और अनटिल तक का मतलब है तब। ये प्रीपोजिशन अगर आप पूरी तरह से इसके सबको एक एक सेंटेंस में पढ़ लेंगे तो आप सारे यूज करना सीख जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, ये अगर समझ गए तो आपको बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर समझ में आने लगेगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे इन के मतलब और टू के मतलब, फाइव के मतलब,